Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the topic unpaid and unclaimed dividend. सबसे पहले तो ये अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। जब भी कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अपना फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिक्लेयर करने के बाद में 30 दिनों के अंदर कंपनी को वो डिविडेंड पे करना शेयर होल्डर को कंपलसरी होता है। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे क्या होता है कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाती है। और ये कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं पे कर पाती है? बिकॉज जो शेयर होल्डर है उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। मे बी उसका एड्रेस जो है कम्युनिकेशन का वो चेंज हो चुका है और उन्होंने वो कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया है। तो कंपनी उनको डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है। उसको अनपेड डिविडेंड बोल सकते हैं। या कभी कभी ऐसे होता है कि शेयर होल्डर जो होते हैं डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए आते ही नहीं है, तो उसको हम लोग अनक्लेम डिविडेंड बोलते हैं। सो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है बट कंपनी इज नॉट एबल टू पे इट टू द शेयर होल्डर या शेयर होल्डर इज नॉट कमिंग टू कलेक्ट द डिविडेंड, उसको हम लोग अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड बोलते हैं। तो ये जो डिविडेंड होता है इसके बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड जो होता है वो कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के उसके अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है और ये बैंक अकाउंट का नाम रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और ये अमाउंट जो ट्रांसफर करती है कंपनी, वो ट्रांसफर करने के लिए जो अकाउंट खोलना पड़ता है वो अकाउंट जो है वो 30 दिन खत्म होने के बाद में 7 दिनों के अंदर खोलना पड़ता है। मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने का जो टाइम पीरियड है वो 30 डेज के अंदर पे करना पड़ता है। पर अगर सपोज वो डिविडेंड उन्होंने कलेक्ट नहीं किया शेयर होल्डर्स ने तो कंपनी क्या करती है उसके 30 दिन खत्म होने के बाद में 7 दिनों के अंदर बैंक अकाउंट खोल के उसके अंदर ये पैसा ट्रांसफर करती है। ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट खोलने के बाद में कंपनी को क्या करना पड़ता है 90 डेज के अंदर अपने वेबसाइट के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हुए वेबसाइट के ऊपर कुछ डिटेल्स पुटअप करने पड़ते हैं। उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होते हैं तो जिन जिन शेयर होल्डर ने अपना डिविडेंड कलेक्ट नहीं किया है या जिनको कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई है उनके नाम, उनके एड्रेसेस जो उन्होंने कंपनी के साथ रजिस्टर्ड किया हुआ है और उनका कितना अनपेड अमाउंट है वो, ये तीनों डिटेल जो होता है कंपनी को अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना पड़ता है। वो डिटेल वेबसाइट पे पढ़ने के बाद में अगर कोई शेयर होल्डर अपना डिविडेंड क्लेम करने को आता है तो कंपनी उनको डिविडेंड का अमाउंट जो होता है वो पे करती है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के बाद में 7 साल तक अगर कोई भी शेयर होल्डर वो डिविडेंड क्लेम करने को नहीं आता है तो कंपनी को वो जो डिविडेंड का पैसा है जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड मतलब IEPF ये अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना कंपलसरी होता है। और अगर सपोज 7 साल के बाद में कोई अगर डिविडेंड क्लेम करने को आता है तो उस केस में जो कंपनी होती है उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। फिर बाद में वो जो शेयर होल्डर है उसको अपना कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं जिससे उसकी आइडेंटिटी प्रूव हो कि यही जो है वो ऑथेंटिक शेयर होल्डर है। तो उसकी अगर आइडेंटिटी प्रूफ होती है तो कंपनी उनको वो डिविडेंड पे कर देती है। तो ऐसा पूरा अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड के साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.